गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म थी डिस्काउंट तक क्लियर किया था। आवर नेक्स्ट आइटम इज़ वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने का। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द स्पॉट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ द नॉन एज द वाउचर। मतलब कि कोई भी एक एविडेंस जो हमारे किसका ट्रांजेक्शन के लिए होता है, दैट इज़ वाउचर। मान लो आपने किसी से कैश में माल लेकर आए हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना, दैट इज़ कैश मेमो। अगर आप किसी को ऐसे उधार माल लेकर आए हो तब भी आपको एक मिलता है, दैट इज़ इनवॉइस। अगर आप किसी की पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है। आपने देखा भी होगा जब आप मार्केट जाते हो और शॉपिंग करते हो तो आपको लास्ट में एक बिल मिलता है, एज ए रिसिप्ट मिलती है, दैट इज़ वाउचर। If we goods for cash, we get the cash memo. If we buy a credit, we get a invoice. When we make a payments, we get a receipt, so on. तो ये सब क्या होते हैं? आपके एक एविडेंस होते हैं, एक प्रूफ होते हैं। किस चीज़ का प्रूफ होते हैं? कि हमने क्या किया है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन की है बिजनेस में। सेकंड आइटम इज़ द गुड्स। गुड्स मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हम बिजनेस में डीलिंग करते हैं, दैट इज़ गुड्स। मीन्स कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हम क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। मान लो मेरी शॉप है क्लॉथ्स की, मैं वहाँ पर क्लॉथ्स ला के सेल कर रही हूँ, तो द क्लॉथ्स मेरे लिए क्या है, गुड्स है। इफ़ इट इज़ रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस यूनिट्स क्या करती है, डील्स करती है। इन द टर्म्स ऑफ विच इज़ इट द बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। The item that are purchased for use in the business are called the goods. जो भी आइटम आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो डीलिंग के लिए, उसको क्या बोलते हो आप, गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर डीलर परचेज ए चेयर एंड टेबल, इट इज़ टर्म एज द गुड्स। मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, वो क्या करता है, चेयर वगैरह को और टेबल्स को क्या करता है, परचेज करता है। तो चेयर और टेबल उसके लिए क्या हैं, गुड्स हैं। बट किसी और पर्सन्स के लिए जो फर्नीचर है वो क्या है, उसकी एसेट्स है, उसकी एक संपत्ति है। ओके। सेकंड पॉइंट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मीन्स क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी मनी या गुड्स को निकाल लेते हो, दैट इज़ ड्राइंग। मान लो मेरे को अपने घर के लिए फर्नीचर लाना था और मैंने बिज़नेस से 2 लाख रुपीज़ क्या है, विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो जो पैसा निकाला है, दैट इज़ ड्राइंग। विड्रॉल ऑफ द मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज इज़ नोन एज द ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ड्राइंग जो है वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। किसकी इन्वेस्टमेंट, ओनर की। मान लो मैंने बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाए और उसमें से मैंने 2 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए आपकी क्या है, ड्राइंग। बट ड्राइंग के लिए याद रखना कि ड्राइंग सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए मानी जाएगी। मैंने अपना अगर बिज़नेस के लिए निकाली है तो वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन है, वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग मीन्स जब आप पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते हो, कोई भी चीज़ बिज़नेस से विड्रॉ करते हो, दैट इज़ ड्राइंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ परचेज। परचेज का मतलब है वो टोटल अमाउंट जो भी आपने बिज़नेस में लेकर आए हो, वो टोटल गुड्स जो आप बिज़नेस में लाए हो, दैट इज़ परचेज। मान लो मैं अपने बिज़नेस में टोटल 1 लाख रुपए का माल लेकर आई हूँ, तो वो मैंने क्या किया है, परचेज़ किया है। और आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वह कैश में भी ला सकते हो और आप क्रेडिट में भी ला सकते हो। आप क्यों परचेज़ करते हो, क्योंकि आप उससे फर्दर क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, प्रोसेस करके। या आप किसी भी चीज़ को परचेज़ इसलिए करते हो ताकि आप उसको अगेन सेल कर सको। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो भी होलसेलर से माल लेकर आता है, परचेज़ करके लाता है और वो आपको सेल कर देता है दोबारा से, रीसेल, दैट इज़ परचेज़। परचेज़ आर द टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स परक्यूर्ड बाय ए बिजनेस। परचेज़ वो टोटल अमाउंट होती है जो एक बिजनेस लेकर आता है। परचेज़ जो है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। इन ट्रेडिंग कंसर्न, परचेज आर मेड फॉर द मर्केंडाइज फॉर रीसेल विदाउट प्रोसेसिंग। परचेज जो है वो मर्केंटाइज के लिए, रीसेल के लिए होती है, ना कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए।
और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल जो क्या है वो परचेज है। फर्दर उसको प्रोसेस करके रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स। परचेज में भी कैश एंड क्रेडिट परचेज। परचेज जो है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। तो आपको परचेज तक के सारे पॉइंट्स को क्या करना है, क्लियर करना है। थैंक यू।